Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel and today's class is going on. In this class we discuss about the image formation by the thin lens. Okay, तो सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स में हमारे पास में है फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट ऑलवेज पुट इन लेफ्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट में पुट किया जाएगा। ये बात अलग है, हम लोग राइट में भी रख सकते हैं, बट साइन कन्वेंशन में जो रूल्स दिया गया है कि अभी आपको लेफ्ट में ही रखना है। ओके, क्लियर। लेंस के लेफ्ट में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। अब इमेज लेफ्ट राइट बनेगी, ये बात की कंडीशन है। क्लियर। अब ये कहा गया है कि जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी थिन लेंस में, कंडीशन समझिएगा, थिन लेंस में जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी वो लाइट रेज विदाउट आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन अपने पाथ में ही सीधे चले जाना है उसको। ठीक है। अच्छा, जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रहे होंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द सेकंड फोकस। समझ रहे हैं? लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? पासेस थ्रू द सेकंड फोकस। और कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा होगा कि ऐसा लग रहा होगा कि सेकंड फोकस से आ रहे हैं, अपीयर टू कम। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग फर्स्ट फोकस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर फर्स्ट फोकस के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं तो द लाइट रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फोकस से लाइट रेज ऑरिजिनेट हो रहे हैं। और नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट में कहा गया कि अपीयर टू मीट इन कॉनकेव लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस में फर्स्ट फोकस पर मीट हो रहे हैं तो वो सारे लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन passes parallel to the principal axis। कॉन्वेक्स में ऑरिजिनेट हो रहे हैं, कॉनकेव में मीट हो रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारे लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर से या लेंस के राइट साइड के जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सब पॉजिटिव लिए जाएंगे, जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे। इसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट साइड के नेगेटिव और डाउन वाले भी नेगेटिव। तो यहां तक की जनरल साइन कन्वेंशन थी आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क भी होता है और इसको बहुत अच्छे से किया जाता है। इसके बारे में डिटेल्स करने के लिए आपको पंच पेपर के राइट साइड में लिखना होता है और लेफ्ट साइड में आपको फिगर बनाने होते हैं। ठीक है। एटलीस्ट एक पेपर पर 2 इमेज फॉर्मेशन के केसेस को राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक दैट कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो उसके सामने फिगर, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेकंड फोकस। तो एक इस तरह से मैं आपको करा रहा हूं, आप हमारे साथ करते रहिएगा। ठीक है। चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के स्पेसिफिकेशंस आपस में कोलैप्स करते हैं, बट इनके कॉन्सेप्ट अलग हैं, उनके कॉन्सेप्ट अलग है। हम लोग मिला देते हैं आइडेंटिकल चीजों को। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के केस फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हमने इस तरह से एग्जांपल करके ले लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आ रही होंगी, मतलब वो कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। तो हमने एक बेसिक कंडीशन ली है उन लाइट रेज के लिए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही होती है कॉन्वेक्स लेंस में, तो आपको ये पता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होती है? फोकस से। तो ये लाइट रेज जहां भी जिस जगह पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही होंगी वहीं पर इमेज फॉर्म्ड हो रही होगी। ठीक है। अगर मान लीजिएगा कि लाइट रेज की डायरेक्शन पैरेलल ना होकर के कहीं और ले लेंगे हम लोग, तो उसका केस बस इतना सा बढ़ जाएगा कि फोकस प्लेन में जो परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर कहीं इमेज बन रही होगी डायमिनिश साइज की, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो इमेज फॉर्मेशन शो ऑफ करना है, तो हमने एक इंफिनिटी के केस को लेकर के आपको बता दिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन आफ्टर रिफ्रैक्शन अ रियल, ध्यान रखिएगा, अ रियल डायमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटे साइज की इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। अगर आपके पास में ये लाइट रेज पैरेलल नहीं होंगे तो फोकस प्लेन पर होगी, ये नहीं होगी आगे पीछे नहीं निकलेगी। ठीक है। और फोकस प्लेन क्या होता है? अ परपेंडिकुलर प्लेन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द
सेकंड फोकस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फोकस प्लेन। ओके, क्लियर। चलिए, तो सेकंड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1। तो आपको पता है पहला वाला f1 तो ये हमारे पास यहां हो गया, इस वाले लेंस के सरफेस का, ठीक है, फोकस, फर्स्ट फोकस, और इसी का ट्वाइस जो हो गया मेरे पास में 2f1। क्लियर, मींस ये ऑप्टिकल सेंटर होगा इसके लिए, ठीक है। सेम इसी तरह से मेरे पास में ये f2 है और ये हमारे पास में 2f2। ओके, क्लियर। हमारे पास ऑब्जेक्ट कहीं कहीं पर ऐसे एक रख देते हैं, ये मेरे पास में एक ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं, तो वो कहां से होकर के जाएंगे? फोकस से होकर के जाएंगे। ओके, और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रहे होंगे वो अपने पाथ में सीधे निकल जाएंगे। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना, विदाउट डेविएट। तो जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वहां पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, ए डैश बी डैश। ठीक है, सेम यहां पर भी लिख लेते हैं हम लोग क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 then the real inverted and small size image formed between f2 and 2f2। ओके, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, केस थर्ड आप लोगों का है कि ऑब्जेक्ट एट 2f1। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पर होगा तो आप थोड़ा सा याद करें, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा कि जब हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता था करके, तो सेम साइज इमेज फॉर्म हो रही होती थी करके, सेम साइज इमेज फॉर्म हो रही होती थी करके। और कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इन्वर्टेड इमेज। आपको याद आ रहा होगा कि इस तरह से था, तो उसके अपोजिट जस्ट नीचे, ठीक है, इमेज फॉर्म हो रही थी। सेम जस्ट वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां है? 2f1 पर। ये फोकस मतलब ये फोकल लेंथ के इक्वल होता है, इसका ट्वाइस ये है, तो पक्का ये ऑप्टिकल सेंटर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। बट इमेज फॉर्म होगी दूसरे साइड। लाइट रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो, ठीक है, फोकस से होकर के जा रही होगी, और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो विदाउट डेविएशन अपने पाथ में आगे चली जाएगी। जहां दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, आप सब अच्छे से लाइन लेंथ लेकर के अगर आप बना रहे हैं तो 100% ये 2f पर ही, आपका 2f2 पर ही इमेज फॉर्म्ड होगी। तो मैं लिख रहा हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2f1 देन द रियल, और कैसे है? अपोजिट है, मींस उल्टी है, इन्वर्टेड, द रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज फॉर्म्ड एट 2f2। ओके, फोर्थ वाली हेडिंग डाल लो, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। मींस कि हमारे पास में यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, तो ये हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है। द लाइट रेज इंसिडेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेज इंसिडेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes थ्रू द फोकस। ओके, क्लियर। एंड द लाइट रेज इंसिडेंस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इट इज passes विदाउट डेविएशन फ्रॉम देयर पाथ। ओके, क्लियर, मींस कि ये अपने पाथ से बिना डेविएशन किए हुए आगे निकल जाएगी। ओके, क्लियर। तो जहां पर कट किया वहां पर एक आपकी एक इमेज फॉर्म हो रही होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटे? ए डैश बी डैश। क्लियर। देखो ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास क्या है केस 4 में, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। समझ रहे हैं? तो आपके पास में क्या होगा कि हमने f1 और 2f1 के बीच में एक AB ऑब्जेक्ट ले लिया, तो जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जा रही होगी। क्लियर।
जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी वो विदाउट डेविएशन जा रही होगी, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहीं पे हमारे पास में इन्वर्टेड इमेज a डैश b डैश बन जा रही है। अब ये इमेज कहां बन रही है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपके पास अगर आप सही लाइन लेंथ नहीं लिए होंगे तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 देन द रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के बाहर बनना है, याद रखिएगा 2f2 के बाहर बनना है, ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिएगा इस। और अब की बार कंडीशन क्या है कि आपके पास में ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस हमने ले रखा है। सेम इस कंडीशन को जब हमने एक्वायर किया तो फिगर से आप देख पा रहे हैं कि जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो फोकस से जा रही होगी, ठीक है, क्लियर, दूसरे वाले फोकस से f2 से जा रही होगी, और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से जा रही होगी वो अपने पाथ से सीधे विदाउट डेविएशन निकल जा रही होगी। तो ये दोनों लाइट रेज पैरेलल है, कहीं मिलेंगी नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाकर के कहीं मिल रही होगी। तो इस कंडीशन में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2f2 2f1 देन द रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ओके। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व हमेशा होती है बोर्ड एग्जाम से के पर्पज से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बनाने के लिए आप बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं होने पाए, ठीक है। कहां है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। तो हमने एक कोई ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया जो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में है, थोड़ा साइज कम रखिएगा, क्लियर, और साइज कम रखिएगा और फोकल लेंथ को थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, जिससे कि आपका फिगर बहुत शानदार बन पाए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इससे पहले वाले फिगर को इरेज करने के बाद नया फिगर बनाया, तो क्या है कि जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से होकर के निकल गई, क्लियर। जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अपने पाथ को विदाउट डेविएट किए हुए निकल गई। अब यहां से देख रहे हो आप फासला बनता चला जा रहा है, तो ये दोनों लाइट रेज कभी नहीं मिलेंगे, क्लियर। होता क्या है कि इनको अगर आप बिल्कुल इसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये नहीं कि आप कम ज्यादा करने लगे मिलाने के लिए, नहीं, जिस डायरेक्शन में ये आगे जा रही है उसी डायरेक्शन में आप स्केल रख करके पीछे मिलाएंगे, इसको भी पीछे मिलाएंगे, जहां पर दोनों ये कट करें, चाहे यहां कट करें चाहे यहां कट करें या कहीं भी कट करें, वहां पर आपकी एक a डैश b डैश इमेज फॉर्म्ड होगी। और पक्का जान लीजिएगा कि ये वाली इमेज हमेशा आपके ऑब्जेक्ट साइड ही बन रही है, ऑब्जेक्ट साइड इमेज बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है, सीधी है, मतलब इरेक्ट इमेज है, क्लियर, और साइज में ज्यादा है, लार्ज साइज इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि और ऑब्जेक्ट साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उधर की तरफ बन रही है, क्लियर। तो ये आपके सारे केसेस हो गए किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ओके। हम कॉन्केव लेंस की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस के यहां तक आपने डन कर लिए, ठीक है। कॉन्केव वाले के लिए भी पढ़ लेते हैं, ओके। हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, और केस फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो मैंने कोई एक इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट ए बी ले रखा है, तो अब एक कोई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, मैंने दोनों साइड से ऑब्जेक्ट के एक लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो अब आपको पता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किसी एक पॉइंट से आते हुए लग रही होगी, तो अगले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, क्लियर, f1 होता है ना, क्लियर। तो ये आपके पास में कुछ इस तरह से जा रही होगी, तो आप यहां पर लिखेंगे कि इन दिस कंडीशन अ वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ओके। कुछ जगह फर्स्ट फोकस भी लिखा हो सकता है, ओके, क्लियर, तो घबराने की बात नहीं। केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड f1, ये यार f2 होता होगा, समझ रहे हैं, अरे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट अगली कंडीशन में व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, अब कहीं भी किसी भी जगह हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके लिए अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, एक ही केस आएगा हर कंडीशन में, ठीक है। देखो ये हमारा f2 हो गया, ये 2f2 है, ये f1 है, ठीक है, और इधर 2f1। हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लें जहां आपका मन कर रहा हो, जहां आपको ठीक ठाक लग रहा हो, वहां पर रख लेते हैं, ठीक है, क्लियर।
तो ये मैंने किसी जगह पर एक इस तरह से ऑब्जेक्ट को रख लिया बेटे, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा और ये ऑब्जेक्ट को मैंने रख लिया। अब जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट ए बी है, जो लाइट रेज बेटे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी, ठीक है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही है, जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ओके, कुछ इस तरह से जा रही होगी, बताओ क्लियर। अच्छा, जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएशन अपने पाथ में सीधे चली जाएगी। जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएशन अपने पाथ में सीधे चले जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो जहां पर इन दोनों ने कट किया वहां पर एक छोटू सा इमेज बन रहा होगा, क्लियर, ए डैश बी। समझ रहे हैं? आप स्केल लग करके बनाइएगा, मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूं, आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि नहीं नहीं सर फ्री हैंड बना रहे हैं तो हम भी फ्री हैंड बना दें, ऐसे ही गड़बड़ी मत करिएगा। समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखें, कहीं पर भी रखें, चाहे आप आगे रखें, चाहे इधर रखें, चाहे उधर रखें, हर एक कंडीशन में ये छोटा सा ही आएगा, क्लियर, याद रखिएगा। इसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से कम ही होगा हर एक कंडीशन में, हर एक कंडीशन में सीधा रहेगा, ठीक है, हर एक कंडीशन में हमारी इमेज सीधी रहेगी, क्लियर। तो मैं लिख लेता हूं कि इन दिस कंडीशन अ वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसकी औकात नहीं है बेटे कि इस वाले हिस्से को पार कर पाए, समझ रहे हैं, क्लियर। ये आपके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस भी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने सब अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, क्लियर। एक बार क्या इसको रिवाइज कर दें, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसमें कंडीशन फर्स्ट है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो हमने इन्फिनिटी पर कोई एक ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहां से जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे हैं कॉनकेव लेंस में, तो वो अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस होंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से जा रहे हैं। इस कंडीशन में हमारे पास में एक वर्चुअल इरेक्ट और पॉइंट साइज इमेज फॉर्म्ड हो रही होगी, कहां पर, ठीक है, सेकंड फोकस या फोकस पर। अब याद रखिए कि अगर हमारे पास में लाइट रेज पैरेलल नहीं होंगे, किसी अदर डायरेक्शन में होंगे, तो इमेज फॉर्म्ड हो रही होगी फोकस प्लेन में, याद रखें, क्लियर है ना। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए लाइट रेज की स्टडी करते हैं तो पॉइंट साइज एट फोकस, लेकिन जब किसी अदर डायरेक्शन की बात करते हैं तो फोकस प्लेन में, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। सेकंड कंडीशन है कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी है। हमने कोई एज्यूम कर लिया कि ए बी हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, तो जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी, ठीक है, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही होगी, तो वो क्या होगी, अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, क्लियर, इन कॉनकेव लेंस। और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी वो विदाउट डेविएशन थिन लेंस में निकल जाएगी। तो जहां इन दोनों रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां पर एक, ठीक है, वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज फॉर्म्ड हो गई, और किसके किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। हमेशा याद रखिए, इनसे बाहर कभी नहीं निकलेगी, ठीक है। ओवरऑल सिनेरियो में हमें पता चला कि कॉनकेव लेंस में इमेजेस केवल वर्चुअल होते हैं, ठीक है, और इरेक्ट होते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब वर्चुअल होंगे और इरेक्ट मतलब सब ऊपर की तरफ वाले होंगे, क्लियर। अच्छा, सेकंड थिंग्स कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस की स्टडी कर रहे थे तो आपको पूरी तरह से यह पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में इमेज आपके रियल भी थे और वर्चुअल भी थे, ठीक है, और सभी का साइज डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में था। इसमें हमेशा स्मॉल साइज आएगा, समझ रहे हैं, कॉनकेव में हमेशा स्मॉल साइज इमेज आएगी हमेशा, ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट होगी। बट कॉन्वेक्स में रियल भी होगी, वर्चुअल भी होगी और डिफरेंट साइजेस की होगी। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। अक्सर करके कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, इसका कभी कभी रे डायग्राम भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, और क्वेश्चन में पूछने पर भी क्वेश्चन का रे डायग्राम बनवा लेते हैं सब सारी चीजें करा करके। तो वो हम न्यूमेरिकल सेशन में कर रहे होंगे, ठीक है।
अच्छे से काम करिए, बढ़िया से अच्छा सा पढ़िए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक शेयर करिए। लेक्चर आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताइए, इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है और लग रहा होता है कि हम थोड़ा सा कुछ काम कर पा रहे हैं, मतलब 1-2% ठीक ठाक। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।